Oh, yes, yes. You're audible. You're audible. Yes, no, go, just go ahead. सर सुन पा रहे हैं? Yes, yes, you're audible. सर स्टार्ट करें? Yes, yes, please go ahead. सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा टॉपिक जो है वो टास्क शेड्यूलिंग एंड और द क्लाउड है कि मैनेजमेंट शेड्यूलिंग क्या होती है टास्क क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। जो भी टास्क आते हैं उनके कैसे एफिशिएंट मैनर में हम मैनेज करते हैं, उनको शेड्यूल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके एब्स्ट्रैक्ट से, देखते हैं इसमें आगे क्या बताएंगे हम। तो इन क्लाउड कंप्यूटिंग टास्क शेड्यूलिंग यूज्ड टू एलोकेट द टास्क टू बेस्ट सुटेबल रिसोर्स फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब क्या होता है कि हम किसी टास्क को उसके मतलब अच्छे रिसोर्स पे काम करने के लिए एक अच्छे रिसोर्स से उसको एलोकेट करते हैं ताकि वो सही से काम कर सके, एफिशिएंट मैनर में काम कर सके। यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं इसके अंदर, जिससे बहुत ही ज्यादा मतलब इफिशियंसी आती है काम के अंदर और शेड्यूलिंग के अंदर। तो सम इश्यूज लाइक एजुकेशन टाइम, एजुकेशन कॉस्ट, कम्प्लेक्सिटी, इसकी हम बात करेंगे आगे। और आगे बात करेंगे फोकस इज ऑन टास्क शेड्यूलिंग डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंट एल्गोरिदम्स प्रपोज्ड टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ टास्क शेड्यूलिंग। आगे बात करेंगे कि हम इसमें क्या एल्गोरिदम्स लगती हैं जिससे ये इसके अंदर आसानी आती है इजी। तो ये असल में होता क्या है ये बात करते हैं। तो इन क्लाउड Okay. कंप्यूटिंग टास्क शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू है। इट इज यूज्ड टू शेड्यूल टास्क फॉर बेटर डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज बाय एलोकेटिंग सर्टेन टास्क टू पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या होता है कि रिसोर्स को सही से उसको यूज करना और सही से उसको बांटना एक पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जिससे Okay. हमें जो द मेन एम ऑफ टास्क शेड्यूलिंग इज एल्गोरिथम इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। मतलब क्यों करते हैं ये? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस इंक्रीज हो सके, और आल्सो मेंटेनिंग द एफिशिएंसी अमंग द टास्क, और हम उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन कर सके, उसको मैनेज कर सके, उसको अच्छा कर सके, और उसकी एंड रिड्यूस द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट वैल्यू को हम कम कर सकें, कम से कम पैसे में अच्छे कम से कम टाइम में हम अच्छी से अच्छी उसको शेड्यूल करें। एंड टास्क अवेलेबल वर्चुअल रिसोर्सेज, और इसमें क्या होता है कि जो भी रिसोर्स दिए गए होते हैं वर्चुअल, उसको हम बेहतर तरीके से उसको हम यूज करते हैं। फिर आगे होता है कि पैरामीटर्स क्या है इसके। तो कंसीडर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, और इसमें टाइम टाइम कितना लगता है, और टास्क शेड्यूलिंग आगे बात करते हैं इसके। असल में ये होता क्या है, इसे ये इन टास्क शेड्यूलिंग ये 3 लेवल से गुजर के काम करता है। मतलब इसके 3 लेवल होते हैं, इस पे ये काम कवर करता है। और फर्स्ट लेवल क्या होता है इसका, इज सेट ऑफ टास्क क्लाउडलेस दैट इज सेंट बाय क्लाउड यूजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ये होता है कि जो भी हम टास्क क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड पे देते हैं, ये इसका फर्स्ट लेवल होता है। जब भी जो भी हम स्टोरेज मान लीजिए कि स्टोरेज भेजा है, तो ये इसका फर्स्ट टास्क हो गया। सेकंड क्या होता है इसका लेवल, ये होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग टास्क टू सुटेबल सोर्स टू गेट हाईएस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन विद मिनिमम मैक्स स्पेन। मतलब क्या होता है कि ये लेवल ऐसा होता है कि हम टास्क को मैपिंग करते हैं, उसको उसका हम जो है एक खाका बनाते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे इसको शेड्यूल करना है, और अच्छे से अच्छे रिसोर्स को यूज करके विद मिनिमम मैक्स स्पेन। मैक्स स्पेन क्या होता है, इज द ओवरऑल कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल टास्क फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मतलब जो भी हम स्टार्ट से एंड तक टाइम लगता है उसे हम मैक्स स्पेन बोलते हैं। इसका सेकंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल में क्या होता है कि जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, इज अ सेट ऑफ VMs व्हिच आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द टास्क। जो वर्चुअल मशीन का जो एक सेट होता है, वो इसको टास्क को एग्जीक्यूट करता है यूज करके, थर्ड लेवल होता है। बाकी बहुत सारी होती हैं एल्गोरिथम्स, SJF होता है और FIFO होता है, आगे बात करेंगे इसकी हम। तो इसके ऐसे इससे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये क्या है एल्गोरिथम्स की। तो a defined a set of rules and policies used to assign tasks to the suitable sources, CPU, memory and bandwidth to get highest level of possible performance and resource uses। मतलब इसलिए करते हैं ताकि फिर वही बात आ गई कि हम इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कम टाइम कम करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, और रिसोर्स को सही से यूज करने के लिए हम एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एल्गोरिथम्स के फायदे क्या होते हैं, अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो क्या हमें फायदे मिलते हैं इसके। तो मैनेज क्लाउड कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस एंड क्यूओस, हम उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम मेंटेन करते हैं कि कैसे हम
उसकी सर्विस को बढ़ा सकें, अच्छे से कर सकें। मैनेज द मेमोरी एंड सीपीयू, हम सीपीयू को मैनेज कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। इंप्रूविंग फेयरनेस ऑफ ऑल टास्क, और एक फेयर क्लियरिटी ला सकते हैं ऑल टास्क में, एक फेयरनेस ला सकते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क, और हम सक्सेसफुली टास्क को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी चांसेस को हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसका ये फायदा होता है। अच्छा, होता क्या है, बहुत सारी होती हैं एल्गोरिदम्स, लेकिन यहाँ पे चूंकि टाइम थोड़ा सा ऐसा है, कम है, तो एक बताएंगे हम, वो क्या होती है FCFS, एक एल्गोरिदम इसमें लगाई जाती है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो कि हम आम तरीके से, बहुत ही आसान है मतलब समझने के लिए, कि ये अक्सर चीजों में यूज होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपने सुना होगा, बाकी बहुत सारी स्कीम कैंपेन निकलती हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपको मिलती चीजें, तो उसी की बिल्कुल सेम एज ये बिल्कुल इसको एल्गोरिदम है जो बात करेंगे। ये क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ टास्क इन टास्क लिस्ट इज बेस्ड ऑन देयर अराइविंग टाइम देन असाइन टू हिम। सिंपल है कि जैसे वो आता जाएगा टाइम से, उसको काम कर लेंगे, उसको छोड़, फिर अगला, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे कि ये बहुत सिंपल सा, क्यू में खड़े हैं, अगर आप कोई काम आ रहा है तो क्यू में आप खड़े हैं, तो पहले आपका काम होगा, उसके बाद अगले का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो ऐसे ही एक मतलब काम होता रहता है, नेक्स्ट मतलब वन बाय वन काम होता है। अच्छा, अगर ये हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करें, FIFS जो होती है एल्गोरिथम, अगर इसको इस्तेमाल करें, तो उसके फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है। मोस्ट पॉपुलर एंड हाई सिंपलेस्ट, ये क्या होता है कि सबसे आसान एल्गोरिथम है, सबसे सिंपलेस्ट है फॉर शेड्यूलिंग अ टास्क, फेयर देन अदर सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या होता है कि ये और के मुकाबले में बड़ी क्लियर होती है, साफ होती है, और डिपेंड ऑन FIFO रूल इन शेड्यूलिंग। मतलब वही बता के कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होती है, कि आप पहले आएंगे, अपना टास्क करेंगे, उसके बाद आउट, फिर इन होंगे, फिर आउट होंगे, बिल्कुल सेम एज द क्यू क्यू मैनेजमेंट, आई कैन से। फिर क्या होता है, ये लेस कॉम्प्लिसिटी दे अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मतलब बहुत कम इसमें पेचीदगी होती, बहुत सारी इसमें, मतलब इसमें सिंपल से मामले में, मतलब बहुत सारी उलझने कम होती है इसके अंदर, सिंपल सा होता है बिल्कुल ये। अच्छा, एक तो फायदे हो गए, फिर दूसरी तरफ क्या है, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान के बारे में सर बात करेंगे कि टास्क हैव हाई वेटिंग टाइम, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, कि आप टास्क में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बाकी सेकंड इसका वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ये है पॉइंट है कि नॉट गिव एनी प्रायोरिटी टास्क। मतलब इसका ये है कि दैट मींस व्हेन वी हैव लार्ज टास्क इन द बिगिनिंग टास्क लिस्ट, ऑल टास्क मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम अंटिल द लार्ज टास्क टू फिनिश। मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारे टास्क हैं, अगर उसके स्टार्टिंग में कोई बड़ा टास्क है, ये नहीं कि पहले इसको छोटा टास्क करेगा, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या कि हम जैसे कोई भी बड़ा छोटा से फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ क्यू मैनेजमेंट जैसा काम करना है, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में काम करना है, पहले जो आएगा उसका पहले की टास्क शेड्यूलिंग, उसके बाद की अगले की अगले की, इस तरीके से होता है। तो बस यही था कुछ, इसका कंक्लूजन ये निकला है कि ओके, सो टास्क शेड्यूलिंग बताया आपने सही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग? हाउ यू डिफाइन शेड्यूलिंग? यस, सही सही। यस सर, मेक मी हॉट। एक्चुअली हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक मी हॉट है ना। सॉरी सर, हुआ क्या सर कि हम असल में क्या कि लैपटॉप से कनेक्ट नहीं, मोबाइल में कनेक्ट था, तो मोबाइल में सर स्क्रीन को आगे बढ़ाना मैं भूल गया सर, लैपटॉप में चल कोई रहा था बात वो, नहीं है, और कोई इसमें बात नहीं से है, कोई चल रही बात क्लास नहीं है, था। हाँ, कोई बात नहीं है। बस मुझे आप हॉस्ट बना दीजिए, हॉस्ट मुझे फिर से बना दीजिए। Just click on my name and then you can just make me host. First stop sharing and then ओके सर, बना रहे। सर yes. ना यू आर So होस्ट। yes, I'm on the host. Thank you so much. Fahim, just in 1 minute, just tell me what you define scheduling. Fahim, यस सर। scheduling की क्या definition क्या होगी? बताएं।
मतलब ये कि सर अगर कोई टास्क क्लाउड क्लाउड पे जा रहा है तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको कैसे अगर स्टोर करना है तो उसकी शेड्यूलिंग कैसे करेंगे जिससे सर। शेड्यूलिंग को आप डेफिनेशन में यूज नहीं कर सकते ना, या आप शेड्यूलिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं तो यू कैन नॉट यूज शेड्यूलिंग इन दिस वर्ड इन योर डेफिनेशन। भाई वही तो आप समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? यस सर, यस समझ सर, रहे हैं मतलब? भाई अगर जो जो चीज को आप समझा रहे हैं उसी को, उसी वर्ड को आप डेफिनेशन में यूज कर लेंगे तो फिर क्या समझ में आएगा? यस सर, राइट सर। हाँ, तो एनीवन एल्स? निधि, दीपाली, Good व्हाट इज द morning, मीनिंग sir. ऑफ हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग, बताएं। यस, बताएं बेटे। निधि, शेड्यूलिंग क्या है? ओके, फहीम, फहीम, ओके, शेड्यूलिंग का मतलब देखिए क्या है, शेड्यूल। तो यस अभी सर, जैसे यस सर। आपको, अभी जैसे वैक्सीन लगाने जाते हैं आप शेड्यूल ब्लॉक आप बुक करते ही नहीं करते? उसमें आता है ना कोविन एप्लीकेशन पे शेड्यूल बुक करने के लिए। सर सो इसका मतलब क्या है, शेड्यूल का मतलब ये है कि आप एज ए कैंडिडेट है वहां पर, आपको जाना है वहां पर और आपको वैक्सीन लगाना है। तो आप जितने भी लोग हैं उनको एक ऑर्डर, एक प्रेफरेंस में वहां दे देना कि हाँ भाई ये इस ऑर्डर में इस डे में इतने लोग, इस डेट में इतने लोग होंगे, इस डेट में इतने लोग। अगर से वो डेट में कैपेसिटी मैक्सिमम फुल हो गई है तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डेट। तो ये क्या है, आप सब लोगों को एक ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है ना, या ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका एक सीक्वेंस बना दिया उन्होंने। इस ऑर्डर में आपको एग्जीक्यूट होना है, या इस ऑर्डर में आपको सर्विस मिलेगी, या इस ऑर्डर में आपको वैक्सीन लगेगी। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। ओके, राइट, यस सर, क्लियर? यस सो अब टास्क शेड्यूलिंग मतलब क्या है, you have to perform two things. First, you have to decide the order of the task, in which order they are going to execute. As per your policy, you have discussed SCFS, then it depends upon the arrival time. अगर से अराइवल टाइम उनका है, सपोज कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे के 30 मिनट पे आ रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन अराइवल टाइम आपने एक क्यू मेंटेन कर लिया कि 10 बजे वाली टास्क पहले पे रहेगी, फिर सेकंड पे 10:30 की, फिर 11, फिर 11:10, 11, 11:30, 12, ऐसे जैसे जैसे टाइम आता रहेगा। तो क्या बनाया, आप एक क्यू बनाया, आप एक ऑर्डर बना दिया, इसी ऑर्डर में आपको आना है, बिकॉज यू आर यूजिंग SCFS, ठीक है? एंड देन सेकेंड टास्क क्या है, सेकेंड वर्क, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा, नाउ आफ्टर like making a order sequence of a task, second job is execution. तो now अब उस task को कौन से virtual machine पे execute कराना है, because we have so many virtual machines depending upon their configuration, depending upon the demand of the task, depending upon the task deadline, depending upon the capacity of virtual machine, कौन सी task किस virtual machine पे execute होनी, ठीक है? तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं शेड्यूलिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ अ टास्क, देन मैप दीज टास्क टू द वर्चुअल मशीन। मैपिंग कैसे, आप एलोकेशन कैसे करते हैं, ठीक है फहीम? फहीम, सर, समझ गया सर। वाह, Yes, sir. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन एनी पॉइंट? ओके, अजय पाल, यस सर। बेटा प्रेजेंटेशन के तैयार हैं? हो गया क्लाउड तैयार आपका? नो सर, अभी नहीं हुआ है कब होगा तो बताएं। सर। कैसे कैसे क्या करना है उसमें समझ नहीं पा रहा थोड़ा। तो आप मुझे क्लास में बताइएगा ना जब आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? यस सर। ऐसे तो बता नहीं सकते, आप फोन करके पूछ नहीं सकते हैं, व्हाट्सएप कर नहीं सकते हैं, फोन में नहीं आ रहा। जब क्लास होगी तो बताएंगे। थोड़ा बहुत देखा था सर उसमें, बस एक सर सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड किया मैंने, लेकिन उसमें क्या क्या वर्क करना है क्या नहीं करना है। प्रेजेंटेशन, आपको जो प्रेजेंटेशन देना है, आपको जो उसमें टॉपिक के बने आपको बताया, सुपरबिट्स एकेडमी करके एक है,
पीपीटी मिल जाएगा क्लाउड सिंक पे, आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर दीजिए, उसको समझ लीजिए क्या हो रहा है। मत ज्यादा डिटेल में समझाइए, आप जितना आता समझा दीजिए क्लाउड सिंक के बारे में, आपको जो समझ में आया, आपको जितना समझ में आ रहा है समझा दीजिए। भी फहीम ने समझाया, जितना समझाया तो समझाया उसमें, ठीक है। आप लाख कोशिश कर लेंगे तब भी 100% नहीं कर सकते ना, मैं भी नहीं कर सकता 100%, ठीक है। Yes, sir. तो फिर हमेशा 100% का एक्सक्यूज लेके क्यों चलते हैं? ऐसा तो है नहीं। अच्छा, कंपाइलर में कुछ पूछना है आज आप लोगों को? कंपाइलर की क्लास में कुछ पूछना है? यस, फर्स्ट एंड फॉलो मैंने रिपीट कर दिया था। अभी 1 बजे कंपाइलर की क्लास है एमसीए वालों की। तो अगर से कुछ आपको टॉपिक रिवाइज करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इन दिस मीन टाइम मैं प्रिपेयर कर लूंगा, रिवाइज मैं भी कर लूंगा, और उसको मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज क्लास तो होगी होगी, सिलेबस कवर हो चुका है, सिलेबस फिनिश हो चुका है कंपाइलर का, क्लाउड का भी। तो अब रिवीजन आपके ऊपर कितना अच्छे से करना चाहते हैं। आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पिछली बार अरीफ कमाल ने पूछा था फर्स्ट एंड फॉलो, तो मैंने रिपीट कर दिया था। अब मैं बार बार फर्स्ट एंड फॉलो रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। अगर से आप लोग के अंदर एक एग्रीमेंट हो जाए, आप लोग आपस में एक सहमति बना लें कि सर हम ये टॉपिक पढ़ना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का अपना है, उसमें चैट कर लीजिए कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं कंपाइलर में, तो एक साथ मुझे दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब आज अरीब ने कहा फर्स्ट फॉलो, फिर कल निधि कहे फर्स्ट फॉलो, फिर कल परसों अजय आप कहें फर्स्ट एंड फॉलो, तो मैं बार बार फर्स्ट एंड फॉलो रिपीट करूंगा नहीं, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? इसीलिए आप लोग आपस में चैट करके जो भी आप लोग को समझ में आता है कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, मुझे बता दीजिए। कल का भी टाइम आपके पास है, मंडे को मैं फिर आपको अच्छे से रिपीट रिवाइज कर दूंगा, ठीक। क्लाउड का असाइनमेंट Yes. कल तक सबमिट करना है, तो क्लाउड का असाइनमेंट कल तक आपको सबमिट कर दीजिएगा जो टाइम दिया गया है, ठीक है। टाइम था 5 बजे का, मैं इसको रात में 12 बजे तक कर दे रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, तो क्लास आना नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम बच रहा है, क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही है, बैठे बैठे जहाँ बैठे वहीं सारा काम करना है, उसके बाद भी आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या बताए, इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके, तो एनी डाउट, कुछ पूछना है बेटे?